Sikandar movie should have been. This movie has way better mass masala entertainment element than Salman Khan starrer Sikandar movie. This movie has way better Ramayan reference than Ajay Devgan starrer Singham. Again मैं बात कर रहा हूँ जाट मूवी की, जिसको डायरेक्ट किया है गोपी चंद जी ने, स्टारिंग सनी पाजी, रणदीप हुडा, विनीत कुमार सिंह, सायामी खेर, जो कि थिएटर में रिलीज हो चुकी है। एंड आई हैड अ ब्लास्ट व्हाइल वॉचिंग दिस मूवी। मुझे काफी मजा आया इस मूवी को देखकर। कुछ लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे, लेकिन मुझे इस चीज से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने इस मूवी का पोस्टर, टीजर, ट्रेलर देखा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि किस टाइप की ये मूवी होने वाली है, कैसा इसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, ट्रीटमेंट होने वाला है। एंड ये मूवी एग्जैक्टली वही चीज इस मूवी के अंदर प्रेजेंट करती है, डिलीवर करती है। एंड ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर आप शॉक्ड हो, सरप्राइज्ड हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि मेकर्स ने आपको ऑलरेडी वॉर्न कर दिया था। बात करें इस मूवी के कहानी के बारे में ना, तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि आंध्र प्रदेश के एक गांव में रणदीप हुड्डा का जो किरदार है उसका नाम है राणा तुंगा। राणा तुंगा जो है वो गांव के लोगों के ऊपर अत्याचार करता है, उनको मारता है, पिटता है, उनका खून करता है। कट टू इस गांव के दूसरे कोने में एक ढाबे के अंदर अपने सनी पाजी उर्फ जो अपने जाट भाई साहब हैं, वहां बैठकर मस्त अपनी इडली खा रहे होते हैं, सीनरी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसी दौरान जो राणा तुंगा के आदमी है वहां पर पहुंचते हैं एंड उनको धक्का मारकर उनकी जो इडली है वो नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद जाट भाई साहब जो है उनको सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। लेकिन जो राणा तुंगा के आदमी है वो हंसने लगते हैं एंड उनको कहते हैं कि तू जानता है कि तू किसके एरिया में है, हम किसके आदमी है, तुझे अगर पता चल गया तो तू यहां से भाग जाएगा, वगैरह वगैरह। जिसके बाद अपने जो जाट भाई साहब है वो उनको बोलते हैं क्या फिर वो सॉरी बोलेगा। एंड इसके बाद एक हर कोई जो है वो दूसरे का नाम लेने लगता है एंड अपने जाट भाई साहब भी एक के बाद एक सबको पेलना शुरू कर देते हैं लाइन से, और पेलते पेलते पहुंच जाते हैं राणा तुंगा के पास एंड उसको बोलते हैं सॉरी बोल, सॉरी बोल। लेकिन जब अपने जाट भाई साहब राणा तुंगा के पास पहुंचते हैं तो वो रियलाइज करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, दया इस गांव के अंदर कुछ तो कांड हुआ है। अब ये जो जाट भाई साहब है क्या राणा तुंगा से माफी मंगवा पाएंगे? क्या ये जो जाट भाई साहब है, जो गांव के लोग हैं, उनको राणा तुंगा के अत्याचार से मुक्त करवा पाएंगे? क्या ये जो जाट भाई साहब है इस गांव के जो लोग हैं उनका विकास करके उनके जो अच्छे दिन है क्या वो वापस ले आ पाएंगे? अब ये जो राणा तुंगा है वो इन गांव के लोगों के ऊपर क्यों अत्याचार कर रहा है, उसकी बैक स्टोरी क्या है? अपने जो जाट भाई साहब है वो इस गांव में कैसे पहुंचे, उनकी बैक स्टोरी क्या है? आगे कहानी में क्या होता है, कहानी आगे कैसे अनफोल्ड होती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है जाट। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो काफी लाजवाब है। मूवी के शुरुआत में जो रणदीप हुड्डा का किरदार है उसका सेटअप किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है एज दिस इविल मेनेसिंग विलनस कैरेक्टर राणा तुंगा। एंड उसके बाद ना आपका एक इमोशनल बिल्डअप भी होने लगता है। आप बस इस राणा तुंगा किरदार को ना बस पिटते हुए देखना चाहते हो, मार खाते हुए देखना चाहते हो जाट से। एंड वही दूसरी तरफ सनी पाजी का जो किरदार है ना जाट, उसकी एंट्री होती है एंड वो जो पूरा सॉरी बोल वाला सीक्वेंस है ना वो पूरे फर्स्ट हाफ में चलते रहता है। एंड आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है कि काफी लंबा खींचा गया है, स्ट्रेच किया गया है। इनफैक्ट आपको मजा आता है उसके अंदर। आप जो एक ड्रामा देखते हो, आप जो एक एक्शन देखते हो, एक जो ह्यूमर कॉमेडी आपको देखने मिलती है ना, आपको हंसी आती है, आप इंजॉय करते हो। मतलब आई हैड फन, आई हैड ब्लास्ट वॉचिंग दैट। स्पेशली मूवी के अंदर ना एक मिनिस्टर वाला किरदार दिखाया गया है, जिसके घर पे सनी पाजी का जो कैरेक्टर है वो जाता है, वो उसको मारते हैं, पीटते हैं एंड उसकी वजह से जो कॉमेडी क्रिएट होती है वहां पर सबसे ज्यादा आपको हंसी आती है, सबसे ज्यादा आप वहां पर इंजॉय करते हो। बात करें मूवी के सेकंड हाफ की ना, तो इट इज नॉट ऑल गुड। मूवी के सेकंड हाफ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। बात करें मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो मूवी के सेकंड हाफ में जब सनी पाजी का जो किरदार है, जब वो राणा तुंगा के घर से निकलते हैं तो राणा तुंगा के जो गुंडे होते हैं, गूंस होते हैं, वो उनका पीछा करते हैं और हमें जीप का एंड बाइक्स का एक जो चेस सीक्वेंस देखने मिलता है वो एक थ्रिल वाला माहौल क्रिएट करता है। सॉर्ट ऑफ आपको एक एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देता है, जिसके अंदर आपको एक्शन भी एक्सपीरियंस करने मिलता है।
जो राणा तुंगा ने गांव वालों के ऊपर अत्याचार किए थे उसको हमें और डिटेल में बताया जाता है, दिखाया जाता है, जो कि काफी सैड होता है, ट्रेजिक होता है, ब्रूटल होता है, जो आपको इमोशनल कर देगा। उसके बाद एक और सीक्वेंस है जहां पर सनी पाजी का जो किरदार है, जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो उनको चेन से बांध दिया जाता है एंड सारे विलन कैरेक्टर जो है वहां पर जमा हो जाते हैं राणा तुंगा को छोड़कर। एंड सब जब मारने के लिए आते हैं तो सनी पाजी का किरदार जो है वो खड़ा हो जाता है एंड एक एक करके सबको रगड़ना वो शुरू कर देते हैं एंड उनको ज्वाइन करती है फीमेल पुलिस ऑफिसर्स एंड वो भी रगड़ने लगती है, सबको एक एक करके पेलने लगती है। उसमें जो एक्शन आपको देखने मिलता है ना वो काफी लाजवाब है एंड बेहतरीन है। बात करें मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में तो मूवी का जो मेन प्लॉट है जब वो रिवील कर दिया जाता है कि क्यों राणा तुंगा जो है वो इन गांव वालों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्यों कोई भी उनकी मदद नहीं करता है, ये जब रिवील कर दिया जाता है ना तो वो काफी टिपिकल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, क्लीशे होता है। इसके अलावा मूवी के शुरुआत से लेकर मूवी के क्लाइमैक्स तक आपका एक जो इमोशनल बिल्डअप होता है राणा तुंगा के किरदार को लेकर, उसको लेकर आपके अंदर एक जो हेट, एक जो एंगर का बिल्डअप होता है, जिसके बाद आप राणा तुंगा के किरदार को मार खाते हुए, पिटते हुए, रगड़ते हुए देखना चाहते हो सनी पाजी के किरदार जाट से, लेकिन वो इतने इंपैक्टफुल तरीके से, इतने सेटिस्फाइंग वे में आपको देखने नहीं मिलता है। मतलब वो आते हैं, उसका काम तमाम करते हैं एंड चले जाते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में एक जो एक्शन सीक्वेंस है ना वो ओवर द टॉप को और भी ज्यादा ओवर द टॉप लेकर जाते हैं, जो काफी डिसअपॉइंटिंग फील होता है। इसके अलावा मूवी के सेकंड हाफ में हर थोड़ी देर में देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, उसे मत जगाना, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, उसे मत जगाना, अगर वो जाग गया तो तुम्हारी वाट लगा देगा, ये कोई बॉम्ब नहीं है, एटम बॉम्ब है, ये एक लौता एक आर्मी के बराबर है, ये एक लौता एक प्लाटून के बराबर है, एक बटालियन के बराबर है। ये सारी बकचोदी जब आप देखते हो ना, जो कि साउथ मूवी का टच है, ये देखकर आपकी हंसी छूट जाती है। इसके अलावा मूवी के सेकंड हाफ में आपको जो एक ज्ञान देने की कोशिश की जाती है, मूवी के क्लाइमैक्स में हीरो एंड विलन के बीच में एक जो डायलॉग बाजी होती है, बाकी के कैरेक्टर्स के बीच में जो डायलॉग बाजी होती है क्लाइमैक्स में, वो काफी आपको क्रिंज लगता है, बड़ा ही अजीब लगता है। नेवरदलेस ये एक वेल मेड डिसेंट मास मसाला एंटरटेनर मूवी है विच हैज सम अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी, सम अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस। सनी पाजी ने एक लाजवाब, बेहतरीन, बिलीवेबिलिटी से भरी हुई, कन्विक्शन से भरी हुई एक कन्विंसिंग इस मूवी के अंदर परफॉर्मेंस दी है एंड ही लुक्स प्रीटी डैम गुड इन दिस मूवी। जो रणदीप हुड्डा है उन्होंने एज द नेगेटिव मेन विलन काफी इंपैक्टफुल ग्राउंडेड परफॉर्मेंस दी है। विनीत कुमार ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रजीना कैसेंड्रा एंड सायमी खेर ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी है इस मूवी के अंदर एंड ओवरऑल पूरे कास्ट ने ही एक बेहतरीन काम किया है इस मूवी में। बात करें मूवी के गानों के बारे में, बीजीएम के बारे में, थीम के बारे में, तो वो दिया है थमन ने, जो कि काफी बढ़िया है, शानदार है। स्पेशली जो रणदीप हुड्डा का किरदार है उनके कैरेक्टर को वो और एलिवेट करता है और इंपैक्टफुल बनाता है और नेक्स्ट लेवल लेकर चला जाता है। जो सनी पाजी का कैरेक्टर है उनका भी जो बीजीएम है इट इज गुड, लेकिन अगर वो थीम सॉन्ग को इस्तेमाल करते ना उनके एंट्री में, उनके बीजीएम में, तो और भी ज्यादा चार चांद लग जाते उनके कैरेक्टर के और इंपैक्टफुलनेस में। लेकिन नेवरदलेस इट इज प्रीटी गुड। बात करें गानों की तो एक ही गाना मुझे बढ़िया लगा, ओ रामा श्री रामा। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.